डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस। दोस्तों, हाउ टू लर्न एंड यूज फॉर्मूला, इसका फर्स्ट पार्ट दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं, और जिसमें मैंने आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल एंड ट्रायंगल को प्रॉपर तरीके से समझा दिया था। उसके जितने भी फॉर्मूले थे उन सभी को एक एक करके बारीक से आपको बता दिया था कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज होता है और कैसे बना हुआ है। आज जो हम माय डियर स्टूडेंट बात करने वाले हैं वो बात करने वाले क्यू की, क्यू बोर्ड की, सिलेंडर की एंड स्पेयर की, और इसके प्रॉपर तरीके से एक एक करके सारे फॉर्मूला यहाँ पे समझेंगे, कैसे इनका यूज होता है वो भी हम साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट किसकी, क्यू की। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप टीचर हैं, आप स्टार्टिंग किया है अभी अभी पढ़ाना, तो आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिट हो जाता है वीडियो, कि आप बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझा सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट क्यू की। क्यू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? घन। ठीक है, सभी जानते हैं क्यू होता है, लेकिन बना कैसे होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये बना कैसे होता है। हमको पता है माय डियर स्टूडेंट कि स्क्वायर हमने पढ़ा था, हमको ये तो पता है भैया स्क्वायर हमने पढ़ा था, और स्क्वायर की जितनी भी साइड हैं सभी इक्वल होती हैं। तो मैं कुल मिला के 6 स्क्वायर ले लूं और 6 स्क्वायर से एक डब्बा बना दूं बंद करके, तो क्या बन जाएगा? आपका क्यू बन जाएगा। तो जो क्यू मिलकर बना होता है, ये बना होता है स्क्वायर से। क्या होता है माय डियर? स्क्वायर से मिलकर क्या होता है माय डियर? क्यू बनता है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है वो सबसे जरूरी हो जाए। देखिए सबसे पहले इसमें कॉर्नर जो होते हैं, कोने जो होते हैं, कॉर्नर होते हैं माय डियर 8। ठीक है, लाइंस जिसमें वो जो होती हैं वो होती है माय डियर स्टूडेंट 12। ठीक है, और ये जो साइड होती है, साइड 3 इधर दिखाई दे रही, 3 इसके पीछे होंगी, साइड होती है माय डियर स्टूडेंट कितनी? 6 होती है, 6 होती है, 6। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे समझेंगे? कि भैया हमको पता है सबसे पहले इसकी बात होगी एरिया की। किसकी बात होगी? एरिया की। और एरिया कौन सा हुआ? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? कि आपको सिंपल भाषा में मैं बता दूं यहां पर, तो समझ लीजिए कि भैया स्क्वायर होता है एक, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? सब जानते हैं भैया साइड का स्क्वायर होता है। तो ये जो मिलकर बना है वो कितने से बना है? 6 से। तो हमको पता है कि साइड स्क्वायर होता है किसका? स्क्वायर का एरिया। और इसमें कितने स्क्वायर लगे हुए हैं? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड का स्क्वायर आपका बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट फॉर्मूला। ये इंटू है। बात आती है कि लिटिल सरफेस एरिया क्या होता है। एक और शब्द आ जाता है भैया, लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया माय डियर स्टूडेंट क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ये ऊपर वाला हिस्सा और इसके नीचे वाला हिस्सा दोनों अगर निकाल दिए जाए तो बाकी 4 हिस्से बचेंगे। तो हमको पता है कि 6 इंटू साइड जो स्क्वायर होता है वो तो टोटल सरफेस एरिया होता ही है। इसमें से 2 स्क्वायर को निकालने की बात कर रहा हूँ, एक तो ऊपर वाला स्क्वायर हटा दिया, एक नीचे वाला। तो 2 इंटू साइड का स्क्वायर मैंने अगर निकाल दिया 2 स्क्वायर को, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? ये बचेगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। नहीं, तो इसका लिटरल सरफेस एरिया जो हो जाता है माय डियर स्टूडेंट वो हो जाता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात आती है इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम तो इसका बहुत ही सिंपल होता है कि भैया वॉल्यूम होता है इसका साइड का क्यूब। क्या होता है? साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कीबोर्ड को, और बहुत ही अच्छे तरीके से कीबोर्ड को माय डियर स्टूडेंट समझेंगे। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे 2 कीबोर्ड लिए हुए, एक तो खुला हुआ एक बंद। ठीक है, बंद जिस तरीके से आकृति आपको दी जाती है, खुला हुआ इसलिए कि लिटिल सरफेस एरिया को मैं प्रॉपर तरीके से आपको माय डियर स्टूडेंट समझा सकूं। ठीक है, कि लिटिल सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कीबोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा कैसे, जिस तरीके से हमने आपको अभी बताया था कि जो क्यू था वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है, और क्यूबोर्ड जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो बना होता है रेक्टेंगल से मिलकर।
ठीक है, रेक्टेंगल से मिलकर। लेकिन इसमें 6 रेक्टेंगल अलग अलग टाइप के लगते हैं, मतलब 2 अलग, 2 अलग और 2 अलग, 6 हो जाते हैं। ठीक है, बात है समझ में? क्योंकि ये वाला और इसके पीछे वाला एक तरीके का, ये वाला और इसके नीचे वाले एक तरीके का, ये वाला और इसके साइड वाला एक तरीके का। बात है समझ? जिस तरीके से 6 लगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बात है समझ में? अलग अलग टुकड़ों में बांट कर मैंने समझाया इसको कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। देखिए, हम जानते हैं ये होता है माय डियर स्टूडेंट एल, ये होता है आपका बी, और ये होता है माय डियर स्टूडेंट आपका एच। बात आई समझ में? ठीक है, ये बोलते हैं इसको एल। ठीक है, ये एल नीचे होता है, मैंने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात आई समझ में? अब देखिए ध्यान से कि इसमें होता क्या है, इसको समझते हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए कैसे, यहां होता है माय डियर स्टूडेंट एल, और ये होता है आपका बी। ऐसे ये नीचे होता है माय डियर बी, और ये होता है आपका एच। ठीक है, ये होता है आपका एल, और ये होता है माय डियर स्टूडेंट आपका एच। पर हो गए, तो इस पे भी क्या होगा, एल, और यहाँ पे होगा बी पीले वाले पर, यहाँ पर होता है एच, और यहाँ पर होता है माय डियर स्टूडेंट बी। बात है समझ में? अब देखिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहले इसकी बात आती है टोटल सरफेस एरिया। क्या आती है माय डियर स्टूडेंट? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। एक होता है यहाँ पे एल इंटू बी, एल इंटू बी, दो एक जैसे हैं, तो एक के लिए एल इंटू बी लगेगा, तो दो के लिए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 2L इंटू बी। हो गया कि नहीं? प्लस। बात आई समझ में? दूसरा जो होता है माय डियर स्टूडेंट, ये होता है बी इंटू एच। ठीक है, बी इंटू एच, ये बी और एच, और ये भी बी और एच, तो ये हो जाते हैं 2B इंटू एच। तीसरा होता है ये वाला, नीले वाला, पीला हो गया, लाल हो गया, लाल वाला हिस्सा, और नीला रह गया, L इंटू एच। तो ये और इसके पीछे वाला दो हो गए कि नहीं? तो ये होता है माय डियर स्टूडेंट 2H इंटू एल। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल इतना सा करते हैं कि इसमें से ले लेते हैं 2 कॉमन, तो ये आ जाता है LB BH और माय डियर स्टूडेंट HL। बात आई समझ में? तो ये बन जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब बात आती है माय डियर स्टूडेंट लिटरल सरफेस एरिया की। किसकी बात आएगी? लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसको समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली समझेंगे भैया कि लिटरल सरफेस एरिया होता क्या है। समझ में भी तो आना चाहिए। देखिए ध्यान से कैसे, कि भैया हमको पता है कि जो लिटरल सरफेस एरिया होता है उसमें इसकी 2 साइडें गायब हो जाती है, वो भी एक जैसी। कौन कौन सी? ध्यान से देखिए, एक ऊपर से ये हिस्सा निकाल दिया जाएगा, ये वाला हट जाएगा और ये वाला हट जाएगा। ठीक है, पीले पीले वाले, जैसे कोई कमरा है उसकी छत और फर्श का एरिया लिया ही नहीं जाए, तो वो कहलाएगा लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे, कि भैया वाला बच्चा, ठीक है, और देखिए, तो लिटरल सरफेस एरिया में क्या आएगा? 2HB BH। ठीक है, दूसरा रहेगा LH। ठीक है, रहेगा LH। अब ये दो बार क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाता है 2 बार? इसलिए लिया जाता है माय डियर स्टूडेंट कि भैया ये हिस्सा, ये एक L इंटू बी, L इंटू एच, और ये वाला B इंटू एच, ये वाला। ठीक है, इसलिए दो बार लिया जा रहा है। 2 इसीलिए लगाया गया है कि भैया एक का एरिया L इंटू एच, तो 2 का हो गया 2L इंटू एच, एक आगे वाला पीछे वाला। ऊपर वाले तो निकाल दिए, एक नीचे वाले एक ऊपर वाला निकाल दिया, तो यहां से ये बच जाता है 2 कॉमन ले लिया जाता है 2H, तो ये बच जाता है L प्लस बी। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं तो इस फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? 2L प्लस बी इंटू एच को पीछे रख दिया जाता है, ये बन जाता है लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये बात हो गई यहां तक खत्म। अब इसके बाद बात आती है माय डियर स्टूडेंट इसके वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम तो होता है बहुत ही ज्यादा सिंपल, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। कहानी खत्म। ये होता है माय डियर स्टूडेंट क्या? वॉल्यूम होता है। बात आई समझ में? ये कहानी यहां तक हो जाती है क्लियर कि भैया हमने क्यू को पढ़ लिया। क्यू बनता है स्क्वायर से मिलाकर, क्यूबोर्ड को पढ़ा तो हमें पता चला कि भैया क्यूबोर्ड और रेक्टेंगल को मिलाकर बनता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB BH और HL।
और इसका लिटिल सरफेस एरिया होता है उसमें ऊपर की छत और नीचे की फर्श को निकाल दिया जाता है तो हो जाता है लिटिल सरफेस एरिया। बात आई कि नहीं समझ में? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। कहानी खत्म। अब बढ़ते हैं आगे सिलेंडर की तरफ। ये सिलेंडर होता है खोखला वाला। कैसे बनता है? अब देखिए मैं कहूं कि एक रेक्टेंगल है मेरी स्टूडेंट, ठीक है, और इस रेक्टेंगल को इस तरीके से मोड़ दिया जाए, इस तरीके से रेक्टेंगल को मोड़ दिया जाए तो एक सिलेंडर बन जाता है कि भैया इस तरीके से सपोज कीजिए ये रेक्टेंगल है, इसको यूं मोड़ दिया तो एक सिलेंडर बन गया। और सिलेंडर जब बन गया तो इसमें सर्कल की बात तो आएगी ही, ठीक है कि नहीं? सर्कल की बात तो आएगी। दूसरा हमारे इसमें होता क्या क्या, इसमें होता है ये डायमीटर और ये होता है एच, हाइट। इसका जो सरफेस एरिया होता है, क्या होता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है। अब ये कहा जाए जो बेलन होता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है एक से, और जो सॉलिड होता है वो उसमें दो सर्कल और जुड़ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। पहले इसको समझ लीजिए तभी तो आपको समझ में आएगा भैया। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए हमें पता है कि इसमें डायमीटर होता है आपका 2r, इसमें होता है एक h, और सर्कल की बात आ रही तो एक होता है पाई। तो जब इनका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो लिख देते हैं 2 पाई r h। तो ये हो जाता है इसका सरफेस एरिया। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है? क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? अब सपोज कीजिए माय डियर स्टूडेंट, एक कलर से अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इस वाले हिस्से को देखिए, जब से ये खोखला था पाइप टाइप का था। कैसा था? पाइप टाइप का। मैं समझाता हूँ कि ये था पाइप टाइप का, इधर से पानी और इधर से पानी निकल सकता था, ठीक है? पाइप टाइप का हो गया। अब ये पाइप टाइप का हो गया, यहाँ तक तो कहानी खत्म हो जाती है। अगर इसको माय डियर स्टूडेंट ढक दिया जाए, इसको भी इधर से बंद कर दिया जाए, इसके नीचे वाले इसको भी बंद कर दिया जाए, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? इसको भी बंद कर दिया जाए तो इसमें दो सर्कल और जुड़ जाते हैं। देखिए वैसे इसका देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है कि सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। सरफेस एरिया तो हमको पता था 2 पाई आर एच होता है। टू सर्कल का एरिया, टू सर्कल का 2 इंटू सर्कल का, टू क्यों लगाया? कि एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, ठीक है? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये मैंने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में बता दिया था आपको। इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा तो यहां से ले लेंगे 2 पाई आर, और यहाँ पे रह जाएगा एच, और यहाँ पे रह जाएगा एक आर। तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। बात आई कि नहीं समझ में? अब एक कहानी और आ जाती है आगे, रह जाता है भैया क्या? वॉल्यूम। और वॉल्यूम तो बहुत सिंपल है ये भैया। वॉल्यूम जो है वो बहुत सिंपल है। वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? बात आई समझ में? तो सिलेंडर का हमें पता चला कि भैया वैसे तो रेक्टेंगल को मोड़कर एक खोखला पाइप बनाया जा सकता है, लेकिन अगर उसको सॉलिड कहा जाए, और आपसे देखिए कभी सॉलिड का पूछा जाए ना, तो सॉलिड में ऑलरेडी ये बंद होते हैं, तो सरफेस एरिया जो लगेगा टोटल सरफेस ये लगेगा। ये ना लगाएं कभी सॉलिड में, ठीक है? सॉलिड में कभी ये लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सॉलिड में भैया ये लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? उसका रीजन है कि भैया ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड तो ऑलरेडी बंद होगा, तो क्यों लगेगा? ठीक है कि नहीं? बात आई समझ में? ठीक है, यहां से ये कहानी तो हो जाती है खत्म। अब बात आती है माय डियर स्टूडेंट किसकी? स्फीयर की। तरीके से आपको समझना पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं कि सर्कल होता है इस तरीके से। सर्कल जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो दो तरफ से आपको गोल दिखाई देता है, जैसे कि किसी का ढक्कन, इधर साइड से सर्कल आपको गोल दिखाई देगा। देगा कि नहीं देगा? ठीक है। दूसरा, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझ भी लेंगे। कैसे समझ लेंगे माय डियर स्टूडेंट? कि अगर चारों तरफ से गोल दिखाई दे रहा है, जैसे बॉल होगी, पृथ्वी होगी, वो क्या हो जाएगा? आपका स्फीयर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता है कि अगर इसका हम एरिया निकालें, लिटिल सरफेस एरिया इसमें नहीं होता, एरिया अगर इसका हम निकालें तो हमको पता है कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
और ये चारों तरफ से गोल दिखाई देता है, तो 4 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आती है माय डियर स्टूडेंट वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यू, समझ में। तो सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सर्कल में से हेमी स्फीयर बनता है। सपोज कीजिए, किस तरीके से समझाते हैं आपको, देखिए कैसे, कि इस वाले हिस्से को ले लिया जाए, इस काले वाले हिस्से को, ठीक है, जो मैं काला काला बना रहा हूं, ये आधा काट दिया जाए, यहां से आधा गोला कट गया। अगर आधा गोला कट गया तो समझिएगा माय डियर स्टूडेंट क्या बन गया, हेमी स्फीयर। क्या बन गया, हेमी स्फीयर। तो साइड में आपको बना के मैं समझाता कैसे। इस तरीके से मैंने काट दिया और यहाँ पे बना दिया माय डियर स्टूडेंट मैंने हेमी स्फीयर। देखिए डायमीटर वगैरह मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए डाउट, है ही हेमी स्फीयर हो गया। तो अगर इसके ऊपर वाले हिस्से का, तो मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ। देखिए अगर माय डियर स्टूडेंट इसके ऊपर वाले हिस्से का ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस ऊपर वाले हिस्से का जो पूछा जाएगा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या कहलाएगा आपका, हेमिस्फीयर। गोले को आधा काट दिया हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अगर मैं सर्फ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, तो ये हो जाता है माय डियर, देखिए इसका पूरे का कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये आते वाले हिस्से का, ये वाले हिस्से का, ये हो गया कि नहीं। अगर माय डियर स्टूडेंट सपोज कीजिए मैंने क्या किया, इस वाले हिस्से को ढक दिया, इसको ढक दिया, किसी से बंद कर दिया, ठीक है, मतलब ये ठोस है, सॉलिड है, ये बंद हो गया, तो कटा हुआ निकलेगा, ठोस निकलेगा। जैसे कोई बॉल को काटा जाएगा तो खोखली निकलेगी, और अगर कोई ठोस चीज हुई गोल, उसको काटा जाएगा, गोली को किसी लोहे की को, तो वो ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, लेटरल सरफेस। ये तो होता ही है, इसमें 2 पाई आर है, 2 पाई आर स्क्वायर, यहां तक ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये और जुड़ जाता है पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल टाइप का जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए जिस तरीके से इसका जो वॉल्यूम था वो कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका जो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। तो हमने आज इस वीडियो में माय डियर स्टूडेंट क्या क्या सीखा है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम सीख रहे हैं क्यूबोर्ड, सिलेंडर और स्फीयर। सबसे पहले हमने क्यू को समझा। क्यू में समझा कि भैया क्यू जो होता है वो मिलकर बना होता है स्क्वायर से, इसकी साइड जो होती है वो 6 होती है, कॉर्नर 8 होते हैं, लाइंस 12 होती है, ठीक है। इसमें टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम में होता है। दूसरा हमने कीबोर्ड को बहुत ही डीपली समझा था। यहाँ पर हमने बताया था आपको कि 2 हिस्सों को निकाल दिया जाए, ऊपर वाले और छत वाले फर्श वाले को, तो लेटरल सरफेस एरिया आपका बन जाता है। और जो कीबोर्ड बना होता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। अलग अलग 3 प्रकार के रेक्टेंगल जोड़े जाते हैं, सामने वाले दोनों सेम, इधर वाले दोनों सेम और ऊपर नीचे वाले दोनों सेम, ठीक है। जैसे 1 2 3, ठीक है, 3 अलग अलग टाइप के। तीसरा हमने सिलेंडर पढ़ा, और सिलेंडर में हमने देखा कि एक सॉलिड होता है, एक ओपन सिलेंडर होता है जो पाइप टाइप का होता है। सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सॉलिड की बात होती है तो उसमें एरिया आपका ये रखा जाएगा, वॉल्यूम आपका वही रहेगा, ठीक है। दूसरा हमने ये सीखा कि स्पेयर क्या होता है। स्पेयर होता है जो चारों तरफ से गोल दिखाई देता है, और एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल चारों तरफ से गोल दिखाई देता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका हो जाता है। वॉल्यूम की बात होती है तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, और एरिया ऑफ इसमें हेमी स्पेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लिटिल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, एक इधर वाला हिस्सा जुड़ जाता है, और हेमी स्पेयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से कहूँगा, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।